तो मेरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी जो पहली फ्लाइट की जर्नी थी वो कैसी थी। सो व्हाट हैपेंड विद मी कि क्या था कि अपन ने ग्रेजुएशन कर ली, अपन रहने वाले जयपुर में, अपन ने कर ली ग्रेजुएशन, अपन को बनना था आर्टिस्ट। तो अपन को क्या करना था कि अपन को बनना था एक्टर। सो भाई एक्टर बनने के लिए किसी ने बोला मिडिल क्लास में, अपन थिएटर किया, किसी ने बोला भाई ऐसा बैकअप प्लान कर लो, तो मिडिल क्लास से हो, साथ में कुछ और आना चाहिए। अपन ने कहा अपन को बनना तो आर्टिस्ट ही, अपन कैमरा उठा लेते हैं, साथ साथ कैमरा मैन बनेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहा फिल्म बनाता, मैंने कहा मैं एक्टर हूँ। तो मेरा दिमाग में ये फिक्स हो गया कि भैया अपन को कुछ ऐसा करना है। तो मैंने कहा फोटोग्राफी कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अप्लाई किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सो अब अपनी जो है ना होती है ना ज्योमेट्री जो है वो तो बहुत ख़राब थी, और साथ साथ अपना क्या था कि अपना ज्योग्राफी भी बहुत ख़राब था। तो अब ज्योग्राफी में उनको पता ही नहीं था कितना फासला का फ़र्क है हमारे लिए। जैसे यहाँ से मुंबई वालों के लिए विरार है, मैक्सिमम घूमना, लोनावला है, यहीं पे जाते हैं ना। हमारे जयपुर में क्या नारगढ़ है, हम ज़्यादा नारगढ़ तो घुमाते, इससे ऊपर हमारी उड़ान है नहीं। तो फॉर्म निकले, अपने फॉर्म भरा, बैंगलोर में कॉलेज था, अपने फॉर्म भरा। उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था दिल्ली या मुंबई, सॉरी दिल्ली या बैंगलोर। सो दिल्ली और बैंगलोर में से था। तो अपन ने कहा देख दिल्ली तो अपन जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अपन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उस टाइम में मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। ऊपर से मैं पिघल जाता था लोगों के इमोशन देख के। मैंने कहा अपन इमोशन का धंधा कर नहीं सकते, तो अपन पॉलिटिक्स में तो पक्का अपना हो ही नहीं सकता। अब क्या बैंगलोर में नाम सुन के एक फैंटेसी पैदा होती है ना, बैंगलोर फॉरेन जैसा नाम, और बैंगलोर बैंकॉक से इतना मिलता जुलता, हर लौंडे का सपना होता है। बस फर्क से इतना है कि उसमें लॉर था, इसमें कॉक था। अपन लॉर में चले गए। तो अब क्या हुआ कि अपने पापा ने क्या, पापा को बोला अपन ने कि भैया पापा अपन को जाना है, और अपने बैंगलोर भर दिया एंट्रेंस में। अब 2 दिन की ट्रेन की जर्नी थी यार, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कल तो पहुंचना है वहाँ पे। पापा ने रिटर्न टिकट बुक कर दी, इमोशन में आ गया, अपना लौंडा आर्टिस्ट बन गया, चल कर दी। अब क्या है, अपन ने सबसे पहले MI की DVD मंगाई, टॉम क्रूज अपना फेवरेट, अपन देखेंगे। मैंने देखी, उसमें देखा कि वो उसका जो बॉस है उसको कोड वोड देता है, वही फ्लाइट में वो सिगरेट विगरेट पीता है, स्टाइल से निकलता है, टूडू म्यूजिक चलता है, अपन भी वो सेम फॉर्म। पर अपने अंदर थोड़ा सा देसीपन भी था, बॉलीवुड छाया हुआ था। तो अपन ने कहा अपन को 3 चीज़ें खरीदनी है कम से कम जाने से पहले। पहला, सबसे पहले छैया छैया वाली पैंट, शाहरुख खान वाली, जो कि उसमें आ जाता है वॉकमैन फिट। अपन को वॉकमैन लगाना है, ऐसे कान में आला है, थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए ना यार, स्वैग लगना चाहिए अपना। अपन ने ये 2 चीज़ें खरीदी। साथ में अपन ने देखी थी टॉम क्रूज वहाँ सिगरेट पी रहा था फ्लाइट में। मैंने अपन ने पीनी है पर मैं ट्राई करेंगे। अपन 4 स्क्वायर ले आए, और साथ में ले आए वो लाइटर जो बजते हैं, टिंग 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 टिंग। फील के साथ अपने बैग पैक किया और निकल लिया। नितेश भाई ध्यान से सुना, आपके लिए आ रही। तो अपन जैसे निकले देश से, अपने घर से निकले तैयार होके ये आइटम लेके, और एक लिए न्यूज़पेपर। लगे कि यार शो ऑफ कर रहा, अंग्रेजी आती है बोलने, है ना, जो आती नहीं थी। अपन रटी है 2-4 वर्ड, ठीक है, उठाई और निकल ली। अब क्या है, एयरपोर्ट पहुंचे, तो मतलब मुझे लग रहा था शायद मैं ही स्वैग में हूँ, और कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा था मेरे जैसा। एटीट्यूड कोई चीज़ होती है यार, घमंड कोई चीज़ थी, वो फूट फूट के भरा था मेरे। मैं उतरा। अब क्या है, मैंने एक्सरे मशीन जो होती है जहाँ पे आप अपना लगेज डालते हो वहाँ डाल दी। तो ऐसे करके हाँ करके अंदर चले गए। तो मैंने कहा यार इसको इतना कंफर्ट मिल रहा, अपन को भी मिलेगा। तो जब वो टिकट चेक करते हैं ना अंदर जाने से पहले एयरपोर्ट के, तो मैं भी ऐसे खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं भी ऐसे जाऊँगा लहरा के, टिंग 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 टिंग, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तो बुद्धू कट गया। अब मुझे डर लग रहा, मैंने कहा इन्होंने लिया पक्का कुछ ड्रग्स व्रग्स तो नहीं डाल दिया अंदर कोई, क्योंकि यार अपने राहुल रॉय की पिक्चर देखी थी, वो ड्रग्स में फंसा लेता था पूजा भट्ट को। तो मैंने कहा यार लफड़ा कांड हो जाएगा, अपन को कुछ करना है। ऐसे करके अपन सीधा एयरपोर्ट अंदर गए। एयरपोर्ट की एक अलग फैंटेसी, मस्त होगा अंदर गए। जयपुर का जो एयरपोर्ट था ना, शुरू होने से पहले खत्म। मतलब झाट बराबर, कुछ भी नहीं उसमें, मुझे समझ ही नहीं आया। उसमें सिर्फ इतना फर्क था कि जो जयपुर का हवाई अड्डा और बस अड्डे में कोई फर्क नहीं था, बस इतना फर्क था। यहाँ 2 काउंटर लगे थे, यहाँ 2 काउंटर लगे थे, और जो पैटीज थी ना, जो पैटीज रगड़ा पैटीज बेचते जो, वो क्या है वहाँ पे बेच रहा था ओपन में, और यहाँ कांच के शोकेस लगे हुए। अब मुझे लगा बीच में से प्ले जैसे बसें जाती है ना, वैसे उड़ने लग जाए, बोलने लग जाए, बैंगलोर मुंबई, बैंगलोर मुंबई, बैंगलोर मुंबई, बैंगलोर मुंबई। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं गया, मैंने जाते ही देखा ना, तो पता नहीं क्यों मेरी शक्ल से उनको लग गया ये फर्स्ट टाइमर है। पता नहीं क्यों शक्ल पे से तरस वाली जो नज़र होती है ना, वो आ गई। मैं गया टिकट लेने के लिए, मतलब वो टिकट जैसे लेने गया मैंने, उसने दी। तो पहले तो मैं टिकट देख के खुश हुआ, इतनी बड़ी। उसको बोलने से पहले मैंने कह दिया सर विंडो प्लीज़। लाइन ही 2 आती थी, विंडो और प्लीज़, बस विंडो प्लीज़। उसने मेरे को सीधा वो दी थी, विंडो, बोला इट्स विंडो ही ओनली। मैंने लिया और मैं सीधा लेके बड़ी टिकट गर्व में ऐसे अपन चले गए, और अपन ही है
जैसे अपन आगे बढ़े, धीरे धीरे अपन आगे बढ़े, खड़े हो लाइन से। अब क्या है, वहाँ पे जब चेकिंग होती है, वापस चेकिंग होती है, तो उसमें क्या अपने पास 1100 फोन था। तो अपने क्या स्वैग चाहिए अपन को, अपन ने चालू करके छोड़ दिया म्यूजिक, समझ रहे हो? उसमें वीर ज़ारा गाना चल रहा, तेरे लिए हम हैं जी, ऐसे चला के अपने छोड़ दी। और कॉन्फिडेंस पे अब क्या है, अपनी बेइज्जती यहाँ हो गई कि वो जो एक्चुअली जो हेडफोन लगाते हैं ना, उसके पीछे जो फॉर्म लगी हुई थी ना, वो सस्ती वाली थी, तो वैसे गिरने लगा था, अपना हेडफोन पिघल रहा था। अब अपन को शर्म आने लगी, अपन ऐसे सेट करके अपन ने रख दिया उसको। जैसे ही रखा, अपन वापस लाइन में लग गए कि खड़े होने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला बेल्ट भी उतारनी है वहाँ पे। मैं जो छैया की पैंट लाया था वो 2 साइज बड़ी थी भाई, वो 2 साइज बड़ी थी। मैंने कहा ठीक है, उतार तो दूंगा मैं, चलूंगा कैसे? मैंने उतारी। अब धीरे धीरे मैं ऐसे करके, ऊपर से वॉकमैन अलग नीचे लटका हुआ, तो मैं ऐसे करके उसको संभाल के सारा तामझाम मैंने छोड़ दिया, ना सब कुछ निकाल के रख दिया। अब मैं ऐसे धीरे धीरे मचक के चल रहा। अब मैं जैसे से मचक के आगे चल रहा, उसने बोला हाथ ऊपर करो। मैंने कहा बाबा, मैंने उनको बोला अगर मैंने हाथ ऊपर कर दिया तो सबके हाथ ऊपर आ जाएंगे आपके पास। जैसे तैसे वो जो पाइल्स के मरीज नहीं होते, ऐसे बम्पर पीछे करके बैठते, वैसे करके मैं ऐसे खड़ा हो गया। तो मैं जब ऐसे खड़ा हुआ, पीछे वाली की पटरी बोले भाई फाट ना कर दी, कैसे खड़ा, अजीब सा और सा आदमी। जैसे से इज्जत बचाते हुए मैंने सबसे पहले चेकिंग मैंने उठाई, बेल्ट और बांधी, वापस अपना स्वैग फिक्स किया। उसके बाद उसने बोला लाइटर नहीं ले जा सकते आप अंदर। तो मेरे को लगा उसको लाइटर भारी लग रहा है, ऊपर पहुंचाएंगे ये, इतना यकीन था अपन को। फर्स्ट टाइम अपन क्या पता, अपन सीधा वहां से निकले, न्यूज़पेपर अपन भूल गए, जो वहीं छोड़ दिया अपन ने न्यूज़पेपर। हम वापस ले गया तो देखा कि वहाँ पे जो काउंटर एक लगा हुआ था, वहाँ पे रैक में से न्यूज़पेपर सजे हुए। मेरा वहाँ दिमाग सनका, मैंने कहा अच्छा यहाँ अखबार मिलते हैं ऑलरेडी। मैं तो बड़ा फुद्दू, मैं सुबह 6 बजे उठ के, मेरे घर में दैनिक भास्कर आता था, वो छोड़ के मैं हिंदुस्तान टाइम्स लेके आया शो ऑफ करने के लिए, वो तो यहीं मिलता था। अब उसके बाद मेरा वहाँ ही कटा, फिर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा भाई, मिथिलेश भाई जैसे थोड़ा मैं आगे बढ़ा ना, वहाँ पे एक बंदे ने जो बोर्डिंग पास था वो लिया और वो फाड़ दिया। मैंने कहा तेरी माँ का, ये मेरे को फील हो रहा था कि मैं ना किसी सस्ते सिनेमा में आ गया हूँ। अब ये टॉर्च भी लगाएगा और बोलेगा थूक चुक। मेरा माथा सन का, मैंने कहा यार भाई बाबा ये तो कट रहा है। अब जैसे तैसे मैंने वो लिया और टिकट जो हो गई छोटी, और सपने भी मेरे सुगड़ते जा रहे थे। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब वहाँ क्या एरो ब्रिज आया। सो एरो ब्रिज की क्या खासियत होती है, वो ऐसे मतलब लहरा के चलते हैं। और मैंने जूते भी वो वाले पहने, तो कपिल देव ऐड नहीं करता था क्या कभी जूते भी सांस लेते हैं, वो वाला वो जूता पहना था, तो जूता मेरा वहीं सांस लेता था। मैं भी इसे लहरा ला बहुत मजा आ रहा था मेरे को। कि सबसे बड़ा एंजॉयमेंट ऐसे करके मैंने सारे पैसे वहीं वसूल लेते, मैं वहीं चल रहा था। अब पीछे से एक बंदा आया, बोला एक्सक्यूज मी, और ऐसे साइड से निकल गया, लैपटॉप का बैग। मैंने कहा स्वैग है भाई, अपन भी करेंगे, हमने भी पैसा दिया है, पापा ने दिलाया है, हम भी जाएंगे। अपन पैसे गए, अपने आगे खड़ी थी एक आंटी, बुजुर्ग लेडी। अपने यहाँ आंटी एक्सक्यूज मी, आंटी ने अपन को ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी 2 किडनियां मांग ली, क्योंकि वो बेचारी मजबूर थी, वो चल ही नहीं सकती। वो मुझे गालियां और देने लगी। मैं फिर भी शांति करके मैंने कहा इसके साथ तो सिर्फ पैरिको नहीं हो सकता है, एक्सक्यूज मी तो हो ही नहीं सकता। धीरे फिलहाल मैं आगे बढ़ा और क्या एयर होस्टेस थी, मतलब आग लगाती हुई, मतलब इतनी सुंदर और इतनी रईस लग रही थी, मतलब प्यार से। और अलग अलग ऐसे लगता अलग अलग घंटे ही, वेलकम सर, आइए सर, जैसे मैं आया ही इनके लिए हूँ। उनमें से मैं एक दिख रहा था, किससे होगी मेरी शादी। मतलब मैंने वहाँ सपने सजाना शुरू की। तुमने धूम मूवी देखी, उसमें उदय चोपड़ा ऐसे इमेजिन करने लग जाता है, बिपाशा बसु उसकी होती है, मतलब अभी तो अकेला ही है, मेरे साथ वही हो रहा। तो मैं उसको ऐसे ही फील कर रहा था। उसके बाद क्या है, मैं अंदर गया, उसने बोला ये वाली, मैं चला गया। अब लगे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पहली बार अपन तो क्या नीचे डालते हैं ना कुछ की, तो उसने ऊपर पता लगा कि ऊपर डाल दे, तो मैं ऐसे रखने लग गया, तो ढंग से सेट नहीं हो रहा भाई। सर मैं हेल्प यू, प्यार पक्का हो। मैंने कहा भैया मैं हेल्प यू, इतना प्यार से तो मत, सगे माँ बाप ने नहीं पूछा। ट्रेन में ऐसे लात मार के बोलते थे अंदर डाल, लोगों के पाँव लगेंगे, अंदर डाल। हमसे ऐसे काम करा, मुझे कह दिया मैं हेल्प यू, मेरा प्यार पक्का हो गया। मैंने कहा माँ तो बहू मिल गई। अब
अपना तो ये फिक्स हो गया। अब क्या है, मैं बैठा फ्लाइट, अपने विंडो सीट ली थी, अपन बैठे, और विंडो सीट ऐसी मतलब मैंने कहा शायद ये खुलती होगी क्योंकि वो विंडो थी इतनी सी। ये ना पुरानी एक्ट, तुम्हें वो याद है काइनेटिक आती थी, हीरो बुक आती थी गाड़ियाँ, उसमें बेचारी मासूम लड़कियाँ होती थी, वो ऐसे करके और ऐसे हाथ खुले होते थे उनके, ऐसे चलाती थी क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं होती थी बैठने की। मेरी हालत वही थी क्योंकि वो जो सीट थी ना इतनी सी, मैंने तो देखा था MI में इतनी बड़ी बड़ी सीटें, मेरे लिए ऐसी हालत। अब मैं ऐसे बैठा हुआ मासूम कच्ची कली की तरह, अब मैं ऐसे सुकड़ा हुआ और मैं ऐसे बैठा हुआ, अब मैं उलझ के बैठा हुआ था। इतनी देर में ना एक बहुत भयंकर आंटी थोड़ी फैली हुई बीच में आके बैठी, उसके पास में अंकल बैठे, और वो आंटी ने कोहनी ऐसे कर दी। अब उनका जो कोहनी का निशाना था ना 2 बार मेरी छाती पे लग चुका था, तीसरी बार जाता छेद करके अंदर जाना था। मैं अपनी चेस्ट सुकड़ाते हुए ऐसे बैठा हूँ मजबूत। मैंने कहा फिल्म जैसा तो फील नहीं है बाबा यहाँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे इंतजार था सिर्फ विंडो का। ये विंडो जैसे हुई, उसने बोला विंडो बंद कर दीजिए सर, फ्लाइट उड़ने वाली है। मैंने क्यों, पंछी आ जाएगा? ये क्या सीन है यार, विंडो क्यों बंद करा रहे हो तुम? विंडो के लिए तो मैं आया हूँ इधर। बहरहाल उसने बंद करा दी। अब क्या है, दरवाजा बंद हुआ, जैसे बंद हुआ उसने उठाया फोन के बाद जो 3 एयर होस्टेस थी ना वो डिवाइड हो गई, एक आगे सेंटर में फिर लास्ट में। उन्होंने हाथ में तामझाम ले लिया, अपना बेल्ट लेते हैं ना, और यहाँ से बोलने लगे रातिगण ध्यान दीजिए, 2 द्वार यहाँ खुलेंगे, 2 द्वार यहाँ खुलेंगे, नहीं खोले तो तुम खोलो। अगर अचानक से प्लेन को पानी में लैंड कराना पड़ा तो ये बत्तियां रास्ता दिखाएंगी। मैंने कहा बहन के टके, ये सीट तो खुली रही चौड़ी, मैं बटन दबा रहा था, मुझे लगा ऐसे चौड़ी होगी है, वो तो होनी नहीं थी। मैंने कहा ये प्लेन उसमें शिप बन जाएगा, ये ऐसी काबिलियत इसमें। मैं अलग हैरान हो रहा, मगर ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद मेरा कटा एक बार, पर अपन को मोहब्बत तो थी ना उस लड़की से जिसने अपन को बोलती मैं हेल्प किया, अपन बर्दाश्त करके बैठी। वो ऐसे बोल रही, मतलब उसने ऐसे बेल्ट वाले इशारे किए कि ऐसे बेल्ट बांधे। मैंने ना इसको हमेशा के बंधन मान लिया। मैंने कहा ये तेरे लिए हमेशा के लिए। ओह डन, रिश्ता मेरा पक्का हो चुका था उसके साथ मन ही मन में। थोड़ी देर बाद क्या है, प्लेन उड़ा, खिड़की खुली, मैंने देखा वाह, बादल, आसमान। 1 मिनट बाद फिर बादल, आसमान, फिर 1 मिनट बाद फिर बादल, फिर आसमान, फिर बादल, फिर आसमान। क्या ये कोई नजारे मेरे, इससे अच्छा तो ट्रेन की जर्नी थी यार। ट्रेन की जर्नी में क्या होता है, एक पेड़ आता है, एक खेत आता है, 2 हगते हुए आते, फिर उसके आगे 2 बंदे आते, फिर एक खेत, फिर हगते हुए बंदे, फिर 2 किसान, फिर खेत। यार ऐसा कुछ फील है, कुछ वेरिएशन तो हो, है ही नहीं इनके पास, सिर्फ बादल आसमान, बादल आसमान। मैं बोर हो गया। इतनी देर में ना आवाज आई आपस में कि हम आपके लिए, यात्रीगण ध्यान दीजिए, हम आपके लिए जलपान की सेवा प्रदान कर रहे हैं। अच्छी बात है। एकदम से वो जो थी ना मेरी, जिससे मुझे प्यार हो गया था, मेरी महबूबा, वो आ रही थी। वो आई ऐसे ट्रे लेके ऐसे करके घसीटती हुई, जैसे बचपन में हम आइसक्रीम खाते थे ना, कुल्फी और आइसक्रीम, वो ऐसे करते। मेरे धीरे धीरे मतलब सपने उसकी तरफ से कम होते जा रहे थे अब, क्योंकि वो ऐसे आई। मैंने कहा अभी चिल्लाएगी कुल्फी वाले, कुल्फी वाले। पर बहरहाल उसने ऐसा कुछ किया नहीं। अभी तक मेरे अंदर रिस्पेक्ट थी उसके लिए। आते उसने मेरे को बोला सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। यहाँ मेरा जो था ना सिलेबस खत्म हो चुका था, क्योंकि इससे मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी। मैं राजस्थान से था, उतनी अपन को पढ़ी नहीं, तो अपन ने बोला उसको समझ में आ गया कि इसकी बड़ी इज्जत से बेइज्जती हो रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने सीधा सीधा मेरे को बोला सर वेज और नॉन वेज, ये अपने सिलेबस में था। अपन ने कहा नॉन वेज, उसने दिया, अपन ने चेपा, मजे से खा रहे, और प्यार गहरा हो गया। मैंने कहा ध्यान रख रही होने वाली बीवी, अपन तो मान चुके थे। अपन ने खाया, चबाया, सैंडविच मस्त मजे से, इंजॉय, फुल इंजॉय। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने देखा कि पास वाले कुछ ग्लास में पी रहे, अपन ने देखा था MI के अंदर दारू भी पीते हैं, तो मैंने उसको बोला शराब, तो उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो मेरे को लगा शायद इनके स्टॉक में नहीं है। पास वाले अंकल देखा, पास वाले अंकल से उसने जब पूछा ना सर वेज और नॉन वेज, उसने बोला नो थैंक्स, और वो कुछ पी रहा था। तो मैंने ऐसे छाप के देखा तो वो शराब तो नहीं थी, वो पानी था। तो मैंने कहा यहाँ फ्लाइट में कोई शराब पी नहीं रहा। वो वापस आई थोड़ी देर बाद, बोलती सर 250। मैंने कहा अच्छा, मतलब इनके पास शराब नहीं है तो ये शर्मिंदा है कि तुम नीचे जाके पी लेना।
तो इसलिए मुझे 250 रुपये दे रही। तो मैंने उसको बोला नहीं चाहिए, मैं अपने आप पी लूँ। उसने बोली सर आपको देने सैंडविच के। मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई, क्योंकि 275 रुपये में से 250 रुपये उसने ले लिए मुझसे। अब मुझे ना उसकी जो मोहब्बत है ना वो ख़त्म होती हुई उसने देखी। मैंने कहा ये तो केटरिंग वाली है यार। मैं तो उसे रईस समझ रहा था, क्योंकि अब मुझे ना ध्यान से देखने लग गया, मुझको उसके अंदर गरीब दिखने लग गई। एक्चुअली क्या वो एयर होस्टेस और स्लैक पहनती है, उसमें 2 छेद थे छोटे छोटे। तो मैंने कहा भाई ये गरीब है बेचारी, ये खुद काम धंधा ढूंढ रही है, ये वही कुल्फ़ी वाली है, बस अंग्रेज़ी में कुल्फ़ी बेच रही है। अब मेरी मोहब्बत ख़त्म हुई। अब क्या हुआ, मेरे को लगा सुसु। अब भाई ये नेचर कॉल है, ये मेरे हाथ में नहीं है कि नहीं। तो मेरे को लगे सुसु, अब मैं ना जा सकूँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे डर ये लग रहा है कि अगर मैं सुसु गया तो भाई 50 रुपये का सैंडविच 250 में दे दिया, यहाँ सुलभ शौचालय हो, 50 रुपये मांग ले सुसु करने के लिए। मेरा तो दिमाग खराब। मैंने कहा कहाँ से, मैंने कहा 25 रुपये थोड़ी सुसु करके आऊँगा, बोला आधा ले लो। ऐसा थोड़ी कर सकते। मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं उठ ही नहीं रहा अपनी जगह से। मैं ऐसे वैसे ही सुकड़ा हुआ था, क्योंकि जगह से सुकड़ी हुई थी, अभी और सुकड़ गया। अब क्या ये जो आंटी थी ना, जैसे कोनी लगे बैठी थी, मेरे को लॉक कर गई, तो ऐसे उठी सुसु के लिए चली गई अंदर। अब सुसु के लिए अंदर चली गई, फिर वापस आई, तो मैंने देखा कि आंटी ने पैसे तो दिए ही नहीं सुसु के। मेरे अंदर थोड़ी सी कुछ जागी कि यार अपन भी शायद। मैंने अब घबराते हुए मेरे अंकल से पूछे, अंकल सुसु फ्री है क्या? अंकल बोले, अंकल मुझे ऐसे देखने लग गए जैसे पता नहीं क्या लौंडा है ये, कैसा असली लौंडा है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। इतनी देर में मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं खड़ा हुआ, वहाँ से ना पायलट बोलता है बाहर का तापमान 26 डिग्री टेम्परेचर है, बिल्कुल आरजे 26 डिग्री टेम्परेचर है, और हम 3000 ऊंचाई पे हैं, 3000 फीट की। मेरे को क्या करना, मेरे को सुसु आ रहा है, ऊपर थोड़ी फैलाऊंगा मैं नीचे पानी कि मुझे बता रहे हैं मैं बताऊंगा मेरे 3000 के ऊपर से फीट के ऊपर से मुँह था। मेरे को क्या करना, मैं उठने लगा। बोला अब हम लैंड करने वाले, अपनी कुर्सी पे बने रहे। मेरा सुसु फिर अंदर रह गया, मेरा दिमाग खराब। बहरहाल हम नीचे उतरे। अब बैंगलोर को मैं जो मैंने देखा ना, वहाँ मेरे सपने पूरे हो गए, क्योंकि बैंगलोर जो था ना, जयपुर का एयरपोर्ट उसके मतलब सुलभ शौचालय के बराबर, उसका टॉयलेट इतना बड़ा, वहाँ मैंने भरपूर मुँह था, ऐसे लहरा के इधर उधर आए हाय, पूरे सपने पूरे किए। जो भी अंदर मेरे अंदर भरा हुआ था ना, सब निकाला। कूलर थे वहाँ पे आप वाले जो आपने लगाए। तो मैंने उसके बाद वो सपने पूरे करने के बाद मैं बहरहाल अपना एग्जाम देने गया। एग्जाम देके वापस लौटा, तो अब मेरी फ्लाइट थी बैंगलोर टू जयपुर रिटर्न। इस बार मैंने प्लान कर लिया था कि मैं वो जो मैंने प्लान किया था ना कि मैं ये करूँगा, वो मैं अब नहीं करूँगा, कतई नहीं करूँगा। ना छैया, ना वॉकमैन, ना न्यूज़पेपर, मैं सीख गया, और ना ही मैं सैंडविच खाऊंगा। मैं गया, मैंने एयरपोर्ट पे जाके बोला सैंडविच दो, उसने दी। इस बार मैंने 600 दी, क्योंकि एयरपोर्ट ने अपने सिर्फ एम्बियंस के पैसे लिए और मुझे देने पड़े। अब यहाँ मेरे आधे पैसे खत्म, यहाँ मेरा कटा। जैसे ही मैं गया ना, मैं अंदर गया। अब इस बार मैं एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट के अंदर वापस घुसा, तो मुझे ना स्वागत के लिए कोई एयर होस्टेस दिखी नहीं रही, ऐसा लग रहा उनकी मम्मी आ गई। वो फ्लाइट थी एयर इंडिया की। उसमें से एक लेडी की शक्ल तो ऐसी थी जैसे मेरी सगी बुआ लग रही थी मेरे को। मैंने पहले पिताजी को फोन लगाया, मैंने कहा पापा बुआ क्या फ्लाइट में लग गई? बोले पागल है क्या तुम? मैंने कहा मैंने सुना तो था कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, मगर प्लेन में कुल्फी कौन बेचता है पापा? मेरे पापा बोले तू चुप हो जा, घर आ जा तू फटाफट, दिमाग तेरा हिल गया। मैंने फ़ोन रखा, मुझे समझ में ये बुआ नहीं है, बुआ जैसी। अंदर गया, नज़ारा ही अलग, चमकता हुआ चमका। अपन जयपुर के ना तो शानदार 3 कलर बहुत ही ज़बरदस्त। पहला जो कलर था वो था लाल, दूसरा ऑरेंज और तीसरा पीला। ऐसा लग रहा था मैं किसी शादी में आ गया हूँ, ऐसे खुद चौकीदानी का सेट चल के आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पीछे टेंट भी होंगे यहाँ। मैं ढूंढ रहा था, टेंट नहीं मिला। मैं वहाँ गया और सीटें इतनी चौड़ी चौड़ी, उसमें गद्दे लग रहे थे सॉलिड से एकदम मस्त चौड़े चौड़े गद्दे, एकदम शादी में जैसे बिछा देते ना वैसे, लेटो मरो। मैंने कहा यार ये सही है। और इस बार अपन ने कोने वाली सीट ले ली थी, अपन को कोई बादल देखना ही नहीं था। अपन कोने वाली सीट पे बैठे, जैसे वहाँ बैठा मैं आराम से एकदम फर्स्ट क्लास। उससे पहले मैंने कहा सामान रख देते, सामान रखने ही लगा था कि मेरी हेल्प करने कोई बुआ आई, बुआ खुद फिसलने लग गई। मैंने कहा बुआ रुक जाओ, आपका सामान भी मैं रखवा। वो बोली थैंक यू। मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज था,
आप मूव लगाओ। क्योंकि बुआ की ऐसी हालत थी। अब क्या हुआ कि अपन के पास फुल फील आ गया था कि मैंने कहा चलो ये फील है। अब मुझे इंतजार हो रहा था कि मैंने कहा पूरा राजस्थान का ट्रेडिशन लग रहा है, इनको पता लगा एथनिक लोग हैं, सब कुछ है, जो पता है ना जैसे अपन कितने प्यार से बुलाते लोगों को। तो मुझे लगा अब पामिस्ट आएंगे यहाँ पे, वो हाथ दिखाते हैं चौकी। अब यहाँ पे सांप का डांस होगा, नेवला और सांप आपस में भिड़ेंगे, वो मनोरंजन से भरपूर हो गई है फ्लाइट, है ना। मैंने कहा यहाँ पे घूमर होगा, घंटा ही कुछ नहीं हुआ। अब मैं बैठा हुआ। अब उसके बाद उसने फ़ोन लिया वापस, वो जो फ़ोन लिया ना उसने, अब क्या है वो जो आंटी थी ना वो डिवाइड नहीं हुई, एक फ़ोन पे, एक फ़ोन के पास में बगल में, उसको सहारा देने के लिए कि वो गिर न जाए फ़ोन उठाते वक्त, क्योंकि फ़ोन उसको भारी लग रहा था। और 2 आंटियाँ सामने थी, वो आगे जा ही नहीं, इससे आगे वो बढ़ती नहीं थी। उठाया। अब मुझे लग रहा था जैसे जिस तरीके से उन्होंने बोला, कृपया ध्यान दीजिए, हम उड़ने वाले हैं, अभी हमारे पास 2 द्वार हैं जो कि खुलते नहीं हैं, अगर किसी ने खोलने की कोशिश की है तो कभी भी खुल सकते हैं पूरी तरीके से। मेरी फट गई, मैंने कहा ये क्या है, ये तो बड़ा ही खतरनाक। अब मुझे लगा मैं छत्रपति शिवाजी जो स्टेशन पे बैठा हूँ, मुंबई सुपरफास्ट है ना, तुम मुंबई सुपरफास्ट के लिए पैसेंजर यहाँ से ट्रेन पकड़े। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ये तो यार अजीब हो रहा है, डरावना और लग रहा है। अब बहरहाल ऐसे करके प्लेन स्टार्ट हुआ, मैं ऐसे खड़ा हुआ। अब वापस वो अपनी जो वो कुल्फी वाली थी ना, मैंने कहा लेके आएंगे मुझे पता है, पर अपन अभी तैयार, एक बार अपना कट चुका था, दूसरी बार सवाल ही नहीं अपन कटने दे अपना। वो लेके आई वापस, टक 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 टक। इस बार उसने भी आवाज़ नहीं लगाई, उसने बिना पूछे मेरे आगे रख दिया सैंडविच। मैंने कहा मैं तो सीधा बोल दूंगा नो थैंक्स, मगर उनसे रख दिया और रख के चली गई। मैंने कहा नो थैंक्स नो थैंक्स, सुनी नहीं रही। अब मजबूर में गए, सुनते नहीं पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने पूछा बुआ कितने का है? वो बोलती इट्स फ्री बेटा। अब मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा इसको बुआ बोल दिया तो ज्यादा लाड में आ गई थी, ये फ्री में खिला रही है। तब मुझे पता लगा ये पूरी जगत बुआ है, पूरी फ्लाइट को बांट रही है फ्री में, क्योंकि एयर इंडिया में खाना फ्री था। तो मैंने कहा चेपो, वहां पे मिला था डोसा इडली, क्योंकि बैंगलोर से फ्लाइट थी। मैं अपन चेप ली, रगड़ के खाया अपन ने। अब जैसे अपन रगड़ के खाया उसके बाद बैठे। अब मैंने कहा बुआ बड़ी अच्छी लग रही है, क्या कैसे करे टाइम पास, वही बादल वादे ऐसा तो कर नहीं सकते। अपन गए बुआ के पास, अपन जाके बुआ को बोला, थोड़ा आई कॉन्टेक्ट हुआ। मैंने और बुआ क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। सो मैंने कहा बुआ ऐसे ही मेरा वॉकमैन भी नहीं है और मैं इधर बोर भी हो रहा था, नज़ारे नहीं है और ये सब क्या बात कर रहे हैं, इधर 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 बैठ के बात करते हैं। जैसे उसको कंफर्ट जोन मिला, उसे चौकड़ी बांधी नीचे बैठ गई वो। और मुझे खींच के बिठाया, बोला इधर बेटा इधर। अब उसको बुआ सीरियसली ले लिया, बहुत भयंकर वाला उसने यार, बहुत ज्यादा घुस गई अंदर। मतलब इस बार तो मुझे भी लगने लग गया कि मेरे पापा की होगी बहन ये। उसे बिठा ले, बोला बैठ नीचे बेटा। उसने लिखाया अफीम और वो निकाला, हाँ बेटा अब बता क्या समस्या है तेरी। मैंने कहा बुआ थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा। अब थोड़ी देर बाद बोला तेरे को चाहिए, अपने पिताजी को मत कहियो, रिश्ता खराब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बुआ दे दो। उसने एक चूरन घिसा, वहां से दूसरा, अच्छा वाला ना बेटा माल, ऐसे रगड़ा। अब ऐसे किए, अब वो बैठ गई वहां खाने के लिए। मैंने कहा बुआ ये तो बहुत सॉलिड कमाल है आपका, आपने चेप दिया मुझे खिलाने के लिए। अब इसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। मैंने बुआ को बोला, मैंने कहा बुआ यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना है नहीं मेरे पास। मैंने सोचा प्लेन में ऐसे होगा, बादल है, ये है फलाना, ठीक है ना, मैंने ये सब कहा। बुआ कुछ नहीं अथर्वा। बुआ ने क्या किया, बुआ आई बोलती पर टेंशन क्यों ले रहा था, तेरे को नज़ारे देखने, रोक अभी। उसने लिया फोन, अंदर जो प्लेन चला रहा था वो चला रहा था, जो उनका पायलट था वो था गुलाम अली साहब की तरह। उसको फोन मिलाया, बोला बंदे को मुझे खिलाओ। मेरे को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। वो बंदा ऐसे प्लेन उड़ाने लग गया। भाई उसने पतंगे काट दिए से, मांझे ले लेके निकला वो राजस्थान में। उसके बाद 2-3 के एंटीना उड़ा दिए उसने। मतलब डायरेक्टली हमने केबीसी टाटा स्काई घर देखा है यार प्लेन के अंदर, उसने ऐसे मारे। मेरी फट रही। अब मैंने कहा बुआ रुक जा। बोला अब एक बार गया तो वैसे नहीं मानेंगे गुलाम अली साहब। अब वो अंदर सेट था गुलाम अली, वो चालू था लिटिल में। मैं उसके पास गया, मैंने कहा पायलट जी आप ऐसे मत करो, हम गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा यार, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हूँ। अब वो अलग वो शो शुरू हो गया। किस्सा है किस बात का, थोड़ी सी जो पीली साकी तो नहीं आ, ऐसे करके सब बैग पिघल रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो आ करे मेरी भाभा हो यहाँ पे।
साहब की ऐसे करने लग गया, थोड़ी सी जो पीनी। मैंने कहा सीधा सा ग्लास लिया, जैसे उसे ग्लास लिया ना वैसे खिसकने लग गया। मैंने कहा थोड़ा ऊपर ले तब दूंगा, थोड़ी सी जो पी ली। मैं अंदर था उसको, थोड़ी सी जो पी। ऐसे करते करते ना वो बंदे ने फ्लाइट को ऊपर लाया, मेरी सांस में सांस है। अब मैं आके बैठ गया, मैंने कहा शांति से। आई वापस बुआ, क्या हुआ, मजा नहीं आया तेरे को? मैंने मैं सोचा था यहाँ घूमर होगा, लाइटें वाइटें लगी, घूमर। चारों बुआओं ने जो डांस किया भाई, उसके बाद मेरे सामने ऐसे घूमर रे ऐसे नाची, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा अलग ही यार, अलग ही स्वैग है। तो एयर इंडिया में अलग चल रहा है हिसाब किताब। लास्ट में मेरे को वापस लगी सुसु। मैंने कहा मैं यहाँ भी नहीं जाऊंगा। उसका लॉजिक ये था कि भाई ये प्लेन इतना देसी था ना, मुझे लग रहा था अंदर खेत होगा लोटा। और अभी तक अपन इतने गरीब हुए नहीं थे कि वहां बैठ जाए। इसलिए अपन लैंड हुए, वहीं जाके जो जयपुर का था ना बस अड्डा और हवाई अड्डा जैसा मिक्स, वहां जाके हमने भरपूर सुसु किया। बस दैट वाज मी, मितेश मनुजा। थैंक यू सो मच।